टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन के बाद एक दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड सीमाफोर। देखिए सीमाफोर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल ले लिया इंटीजर s, ठीक, और इसकी वैल्यू कर दी 1। सीमाफोर आर इंटीजर वेरिएबल्स और ये दो एटॉमिक ऑपरेशन करते हैं, वेट और सिग्नल। बहुत आसान सी चीज है, समझ लीजिएगा, आसानी समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे, जो अपना एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन का कोड था, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाती है तो हम एक एंट्री सेक्शन का कोड रन कराते हैं। तो यहां पर क्या है, सेम चीज है कि जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी तो ये चीज एग्जीक्यूट करेगी एज एंट्री सेक्शन और ये चीज एग्जीक्यूट होगी एज एग्जिट सेक्शन। तो ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया, रिमाइंडर सेक्शन। तो ये एंट्री सेक्शन का कोड समझ लीजिए आप, और ये एग्जिट सेक्शन का कोड। अब वेट एस और सिग्नल एस क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल फंक्शंस बने हुए हैं जिनकी डेफिनेशन ये है। वेट की डेफिनेशन ये है और सिग्नल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। अभी आपके बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लोगों को बहुत डर लगता है सीमाफोर से, ऐसा कोई डरने वाली चीज इसमें है नहीं। जस्ट देखिए कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी वेरिएबल जब हमारा सपोज करो इंटीजर s है, ठीक, ये एक सीमाफोर वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू है 1। तो वेट ऑपरेशन क्या करता है, कंडीशन चेक करता है व्हाइल s इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही अगली लाइन में आ जाएगा। अगर ट्रू होती है तो इसी लूप पे फंसी रहती है। तो s माइनस माइनस इस वैल्यू को एक माइनस कर देगा, 0 कर देगा, बस इतना काम है। वेट ऑपरेशन सिंपल s की वैल्यू को एक माइनस करना इस कंडीशन के साथ में। सिग्नल क्या करता है, इस s की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है, s इक्वल टू अगेन क्या कर देगा 1, ठीक। तो अब ये केवल ये एंट्री सेक्शन का कोड हो गया वेट के लिए और ये सिग्नल के लिए। अब आपको प्रोसेस से समझा देता हूं, बहुत आसान भाषा में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे जिससे कि और कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लीजिए। सपोज करिए एक इंटीजर है s इक्वल टू 1, डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगी। अब कोई एक प्रोसेस P0 आती है और जिसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो उसने क्या किया, वेट s को एग्जीक्यूट किया। इसने देखा s इज लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, फॉल्स हो गई कंडीशन। फॉल्स होते ही इसने क्या किया, s को एक माइनस कर दिया, s की वैल्यू हो गई 0 और ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। P0 को क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। अब कोई दूसरी प्रोसेस आती है P1, उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो P1 के आते ही क्या करेगा, वेट ऑफ s इधर आया, s इज लेस देन इक्वल टू 0, s की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। इसी लूप में कॉन्टिन्यूस यहां तक एग्जीक्यूट होती रहेगी, आगे जाएगी ही नहीं। तो क्या होगा, P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगी। तो ये क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया ना। एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी ही नहीं। कब तक नहीं जाएगी, वो भी सिनेरियो समझ लीजिए। अब P0 जब क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर चुका होगा, इसके बाद वापस आएगा सिग्नल s पे, तो s क्या होगा, s प्लस प्लस। तो अगेन अब s की वैल्यू क्या कर देगा, ये 1। अब दूसरी प्रोसेस जब चेक करेगी तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी। तो यही चीज चलती रहेगी, मतलब s की वैल्यू 0 या 1 यही हैंडल होता रहेगा। तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। बस ये सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है काय का, सीमाफोर के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। वेट एस और सिग्नल एस, कुछ बुक्स में इनके फंक्शंस के नाम बदले हुए आपको मिल सकते हैं, बट काम यही है। तो ये आपकी एंड प्रोसेस सोल्यूशन होती है और ये हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी देती है, प्रोग्रेस भी देती है। देखिए कोई भी प्रोसेस किसी को रोकेगा नहीं। इसके बाद अनबाउंडेड वेट वाला जो कंडीशन थी, बाउंडेड वेट, वो भी देती है कि कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसको बार बार मिलता रहे, जो आए अपना लेते एग्जीक्यूट करे, जो भी आ रही अपना एग्जीक्यूट करे। और इसके बाद हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी तो है ही, ये आपकी सारी सॉल्यूशंस आपके प्रोवाइड करती है।
तो सीमाफोर क्या है? सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हम लोग दो एटॉमिक ऑपरेशन कराते हैं, एक वेट एस और एक सिग्नल एस। वेट एस का काम ये है कंडीशन चेक करके एस की वैल्यू माइनस करना, और सिग्नल एस का काम क्या है? जब क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो एस की वैल्यू को अगेन एक इंक्रीज करना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस जाती है और जब एक जाती है तो दूसरी नहीं जाती है, इतनी सी बात। अब देखिए यहां पर दो चीजें और जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, एक बिजी वेट और स्पिनिंग, ये चीज यहां पर भी होती है। भाई सपोज करो एक प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में है, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे टेस्ट एंड सेट में, अगेन कर देता हूं क्योंकि यहां भी होते हैं। कोई एक प्रोसेस जब वेट ऑपरेशन करती है क्रिटिकल सेक्शन में चली जाती है तो बाकी और भी प्रोसेस होंगी जिनको क्रिटिकल सेक्शन में जाना होगा, तो वो क्या करती रहती हैं? वेट करती रहती हैं यहीं पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बिजी वेट। और वेट करने पे क्या होता है? प्रोसेस स्पिन करती है, और स्पिनिंग में हम लोग कहते हैं कि यहां पर प्रीएम्पशन नहीं लगाते हैं या कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट स्विच में ज्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर सपोज करो कई सारी प्रोसेस हैं, P0 अगर सपोज करो क्रिटिकल सेक्शन में है और P1, P2, P3, P4 एन प्रोसेस है, तो एन प्रोसेस हो सकती हैं। अगर हम इसको प्रीएम्प्ट कराएंगे, कुछ और काम देंगे, असाइन करेंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है रादर देन ये यहीं वेट करे और क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए इंतजार करे। तो बिजी वेट प्रोसेस, बिजी वेट का मतलब कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होती है तो बहुत सी प्रोसेस वेट करती रहती हैं, दैट इज कॉल्ड बिजी वेट। और ये स्पिन करती हैं किस लिए? क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग। तो ये दोनों चीजें इस सीमाफोर के रेफरेंस में भी आपसे पूछी जा सकती है, तो सेम चीजें हैं दोनों, यहां पर भी वो होती हैं। अब एक चीज और आता है, टाइप्स ऑफ सीमाफोर। सीमाफोर जनरली दो तरीके के होते हैं, बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर में क्या है? वैल्यू रेस्ट्रिक्ट रहती है 0 और 1, जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी बताई कि एस की वैल्यू डिफॉल्ट होती है 1। जब कोई चीज क्रिटिकल सेक्शन में जाती है तो वेट ऑपरेशन इसकी वैल्यू 0 कर देता है, और जब बाहर निकलती है क्रिटिकल सेक्शन से तो अगेन सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है? इसकी वैल्यू 1 कर देता है। बस इट इज यूज टू इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स विद मल्टीपल प्रोसेस, एन प्रोसेस के लिए, है ना। जबकि पीटरसन और डेकर और पीटरसन क्या कहते थे? 2 प्रोसेस सोल्यूशन के लिए, ये एन प्रोसेस के लिए है। अब दूसरा देखिए काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर क्या करता है? ये भी एक इंटीजर वैल्यू सीमाफोर है, बट यहां पर अनरेस्ट्रिक्टेड वैल्यू डोमेन होती है। इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स दैट हैज मल्टीपल इंस्टेंसेस। मैं शॉर्ट में समझाता हूं। ये तो हो गया बाइनरी सीमाफोर जहां एस की वैल्यू 0 और 1 होती है। काउंटिंग सीमाफोर क्या कहता है? यहां पर सपोज करो आपने एस की वैल्यू दे दी 5। आप ऐसे समझिए, सपोज करो एक प्रिंटर है हमारा, ठीक, इसको 5 लोग एक्सेस कर रहे हैं। जब कहीं पर भी ऐसी चीज चाहिए हो तो हम लोग क्या करते हैं? काउंटिंग सीमाफोर का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया? एस की वैल्यू 5 कर दी। अब क्या होगा? क्रिटिकल सेक्शन में कितनी वैल्यू चली जाएंगी? भाई 0 तक पहुंचेगा। देखिए आप अगेन यहां पर आते हैं हम, कंडीशन यही चेक होगी, एज इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 0 आने पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इस लूप में फंस जाएगी। तो सपोज करो आपने जब एस की वैल्यू 5 कर दी, तो सपोज करो जब P0 प्रोसेस आई, ये चली गई क्रिटिकल सेक्शन में, अब एस की वैल्यू कितनी होगी? 4। जब कोई P1 प्रोसेस आई, ये क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। P2 प्रोसेस आई तो इसकी वैल्यू हो गई 2। P3 प्रोसेस आई तो इसकी वैल्यू हो गई 1। P4 प्रोसेस आई तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब कोई प्रोसेस नहीं जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में। क्यों? ये हमारी 1 2 3 4 5 प्रोसेस हमारी क्रिटिकल सेक्शन में चली गई है। तो यही बात है कि जहां पर हमें किसी रिसोर्स, एक रिसोर्स जिसके मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं, अगर उसका एक्सेस कंट्रोल करना होगी, कितने लोग इसको एक्सेस करेंगे, तो हम लोग काउंटिंग सीमाफोर का यूज करते हैं। जैसे कि एक प्रिंटर है, अगर इसको 5 लोग एक्सेस करना चाहते हैं, 5 प्रोसेस एक्सेस करना चाहती हैं, तो आप इस तरीके से एस की वैल्यू 5 करके 5 को लिए यहाँ पे कंट्रोल लगा सकते हैं। अब अगली प्रोसेस तभी जाएगी, नेक्स्ट प्रोसेस P5 तभी जाएगी जब इसमें से कोई प्रोसेस बाहर आएगी। जब सपोज करो P0 अगर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगी, तो P0 क्या करेगी? अगेन इसकी 0 की ये वैल्यू जो है जो आपने 0 की हुई थी, ये अगेन बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1। तब P5 चली जाएगी। फिर दूसरी प्रोसेस आएगी, ये आएगी तो जो भी क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू एस की वैल्यू होगी उसको अगेन इंक्रीज कर देगा, फिर दूसरी प्रोसेस जाएगी। इस तरीके से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 5 ही प्रोसेस रहेंगी। क्यों? आपने एस की वैल्यू कितनी कर रखी है? 5। सेम कॉन्सेप्ट बाइनरी सीमाफोर में लगता है। यहां पर आपने एस की वैल्यू कितनी कर रखी होती है? 1। इसलिए कितनी प्रोसेस जाती है क्रिटिकल सेक्शन में? केवल 1 प्रोसेस। तो आप चाहें
तो काउंटिंग सीमाफोर का यूज कर सकते हैं अगर किसी एक रिसोर्स है जिसका मल्टीपल इंस्टेंस आपको देना है कई सारी प्रोसेस को, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अगर आप s की वैल्यू 10 दे देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में 10 वैल्यू आपकी चली जाएंगी और बाकी की सारी प्रोसेस वेट करेंगी। जब इसमें से कोई प्रोसेस बाहर आएगी वो वैल्यू इंक्रीज करेगी s की, देन फिर अगली प्रोसेस आएगी। ठीक है, तो यही है आपका सीमाफोर। सीमाफोर में बस इतना ही। सीमाफोर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि प्रोसेस कैसे जाती है, कैसे क्या करती है। टाइप्स ऑफ सीमाफोर में 2 तरीके के सीमाफोर होते हैं, बाइनरी और काउंटिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके सिलेबस में प्रोसेस के रेफरेंस में 2 ही चीजें रह गई हैं। कॉन्सेप्ट तो जनरली सारे हो गए हैं। 2 प्रॉब्लम आपके सिलेबस में दी गई हैं जिनका सोल्यूशन हमें आपको बताना है। तो आपको 2 क्लासिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, शायद डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है और एक रीडर्स राइटर प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यूजिंग सीमाफोर दे दूंगा, तो आपकी ये प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं वो 1 वीडियो में बनेगा या 2 में बनेगा, हम बना देंगे। सीमाफोर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।